पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वीडियो रिवाइज आंसर की के बाद संभावित कट ऑफ रिवाइज आंसर की जारी हो गई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कोई खास अंतर नहीं आया है और यूपी ट्रिपल एससी ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए बदलाव किया गया है, वो भी फुल मार्क्स दिए गए हैं, ज्यादा उत्तर में बदलाव नहीं है। 26 तारीख को एक में बदलाव हुआ है और सेकंड में फुल मार्क्स दे दिए गए, कोई करेक्शन नहीं हुआ है। 27 तारीख को 4 में फुल मार्क्स दिए गए हैं और एक करेक्शन हुआ है। 27 की सेकंड शिफ्ट को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी फुल मार्क्स नहीं और कोई भी करेक्शन नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अब जो है इसकी संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है इस अंतर के बाद में। उसके बाद एक और आधार है कि अब और भी ज्यादा विद्यार्थियों का व्यू मिल गया है, विद्यार्थियों को विचार मिल गए, विद्यार्थियों की फीडबैक मिल गए हैं। पहले लगभग 8-10 हजार विद्यार्थियों का सर्वे हुआ था और अब लगभग 25 से 30 हजार विद्यार्थियों का सर्वे हुआ है। इस बार के सर्वे में चयनित छात्र ज्यादा हैं, जिनका चयन पिछली बार हुआ था जब भर्ती रद्द हो गई थी। तो पूरा विश्लेषण करेंगे, जनरल ओबीसी की संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है और पीटी 2023 एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं, कुछ अन्य बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की सभी अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक ऑफर के बारे में जानकारी दे दूं, और ये जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम नाम से एक बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपकी पढ़ाई प्री कम मेंस की होगी। जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फीस इसकी 9,999 वाली अब 4,499 कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर सकते हैं, कोड है PSP 500, PSP 500। इससे आप लोगों को 500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। आरओ एआरओ के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है, 1299 रुपए फीस है, इसका कोड है PSP 200। इसमें आपको 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। सारी चीजें आपको मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज, डेली क्लास नोट्स, मंथली करंट अफेयर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, जो भी चीजें तैयारी करने के लिए चाहिए होती है सारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। यहाँ पर एपीएस का भी बैच चल रहा है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग एक कोड का प्रयोग कर सकते हैं, PSP 200, और आप लोगों को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। ये कोर्स आपको मात्र 800 रुपए के आसपास मिल जाएगा। सारा का सारा ये स्टडी मटेरियल आपको यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा, और यूपीपीएससी वाला की जो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपीपीएससी वाला रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बात करते हैं वीडियो रिवाइज आंसर की के बाद में संभावित कट ऑफ की। तो आप लोगों ने देखा हो कि जैसे ही पेपर समाप्त होता है, धीरे धीरे, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि धीरे धीरे विद्यार्थियों का जो नंबर वो कम होने लगता है। विद्यार्थी धीरे धीरे मिलाते हैं बुक से और आयोग की आंसर की से और फिर रिवाइज आंसर की से। वही हाल यहाँ भी है। लेकिन कल जो आंसर की जारी हुई थी वीडियो, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो 26 तारीख को जो मॉर्निंग का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें 2 प्रश्नों में फुल मार्क्स दे दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभी उत्तर उसका ज्यादा बदल दे तो जो दूसरे पक्ष के विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले जाएंगे। इसीलिए अब यूपी ट्रिपल एससी, मैंने पहले ही बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी अब फुल मार्क्स देने पर ज्यादा मूड बनाए रहता है, और वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2 फुल मार्क्स और 1 करेक्शन किया गया है। 26 तारीख को भी यहाँ पर फुल मार्क्स दिया गया है। लेखपाल भर्ती में भी हम लोगों ने देखा था कि मामला कितना बिगड़ गया और कोर्ट में चला गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 26 की सेकंड शिफ्ट में कोई करेक्शन नहीं हुआ, फुल मार्क्स दे दिया गया। 27 तारीख को तो 4 क्वेश्चन पर फुल मार्क्स दे दिए गए, सबको दे दी, सबको खुश कर दिया गया है। 1 करेक्शन किया गया केवल। और अगर हम लोग 27 तारीख को सेकंड को बात करें तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, कोई विवाद भी नहीं था। दूसरी बात कट ऑफ की, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे और कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा को दी थी, और पेपर का पैटर्न क्या था। तो पेपर का पैटर्न, जो पिछली बार का पेपर था उसमें रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा टफ आई थी, और इस बार का जो पेपर था वो पूरा पेपर ही टफ था। आप लोगों ने देखा होगा जीएस कहाँ आसान थी, तो जीएस भी टफ थी, रीजनिंग तो थी ही थी। तो पूरा पेपर लगभग जिस प्रकार का पिछला पेपर था, लगभग उसी प्रकार का ये वाला भी पेपर था, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, जो पहला वाला पेपर था जो रद्द हो गई थी भर्ती, उसकी रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा कठिन थी। अब रही बात विद्यार्थियों की, तो 14,27,172 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि काफी विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है, और उसके कई कारण हैं। कुछ विद्यार्थी तो पिछली बार की परीक्षा देकर के समझ गए कि हमारी क्या औकात है, हम दोबारा दें कि नहीं दें। कट ऑफ कितनी चली गई थी, लगभग 106 के आसपास, और इसलिए वो नहीं है। हालांकि उनसे ज्यादा मतलब भी नहीं है जो परीक्षा देने नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, तो 5,14,206 विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा दी थी, और लगभग 9,12,966 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। लगभग 70% जो विद्यार्थी चले गए थे, 30-40% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो 5 लाख विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने आए थे।
तो यहाँ पर कुछ लोग भी पिछली वीडियो में जो मैंने कटाप का बनाया था तो उनका ये कहना था कि ये जो विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है वो पढ़ने वाले नहीं है। ऐसी बात इस भर्ती में तो नहीं है। पूरी पूरी बात ये सही नहीं है। हालांकि कुछ बात सही है जो मैंने बताई कि वो जो विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं थे वो कटाप देकर के डर के चले गए। लेकिन बहुत सारे इस भर्ती में ऐसे भी विद्यार्थी थे जो योग्य थे, जो परीक्षा देने नहीं आए और इन सभी विद्यार्थियों से योग्य थे जिनका चयन कहीं और हो गया था। 2018 की वैकेंसी भाई, इसकी बाद में बहुत सारे भर्तियां निकली, आरओ, एआरओ, पीसीएस। मैं खुद ऐसे जानता हूं कम से कम 25 से 30 पीसीएस अधिकारियों को, आरओ, एआरओ को, जिन्होंने वीडियो पिछली बार की निकाली थी, जिनका चयन हुआ था पिछली बार, और वो इस बार परीक्षा देने क्यों जाएंगे। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी 2 पूरी हो चुकी है, 16 वाली और 21 वाली। 69,000 शिक्षक भर्ती, 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। कोई मास्टर वीडियो क्यों बनेगा। 2000 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। तो ये ऐसी दरोगा भर्ती, तो बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर ये विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 70% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो यहाँ पर 2 कारण है, एक तो योग्य भर्ती नहीं आए और दूसरा अयोग्य भर्ती भी नहीं है। और इसलिए अगर हम लोग इसकी कट ऑफ का एनालिसिस करें तो अब ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। आप अब किस पाली का आसान, किस पाली का कठिन, ये भी सभी को पता है कि 26 की मॉर्निंग शिफ्ट और 27 की मॉर्निंग शिफ्ट लगभग बराबर थी। तो ये थोड़ा सा आसान श्रेणी में रखे गए हैं। 27 और 26 की शाम वाले जो पेपर है वो थोड़ा सा कठिन श्रेणी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो रिवाइज आंसर की के बाद में 26 मॉर्निंग शिफ्ट जनरल और ओबीसी 104 के आसपास होना चाहिए। 2 नंबर मैंने कम इसलिए किया है कि जब ये एग्जाम हुआ था, जब मैंने इसकी आंसर की बनाई थी तब आंकड़े कम थे और विद्यार्थियों ने भी बहुत ज्यादा बताया था। वो विद्यार्थी भी मानते हैं कि हाँ सर हमने ज्यादा बताया था। और उसके बाद में धीरे धीरे जो बहुत सारे चयनित और भी छात्र जिन्होंने पिछली बार वीडियो निकाला था उन सभी विद्यार्थियों से भी पूछा गया है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये जानकारी निकल करके आ रही है कि जनरल और ओबीसी में 104 ठीक ठाक है। तो 104 जिन विद्यार्थियों का है तो वो विद्यार्थी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। पिछली बार की कट ऑफ से तुलना भी मत करिए। अब चूंकि ये डीवी के लिए ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाता है तो इस बार भी डीवी के लिए ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी की 104 के आसपास कट ऑफ, जनरल और एससी की 95 के आसपास, फीमेल की नहीं, एससी की और कम कर दीजिए, एससी की 94 करिए और उसके बाद में फीमेल की 95। अब ये जनरल और ओबीसी का 104 और ये फीमेल का 95, फीमेल का 95। हाँ, अभी तक तो आप लोगों को ये अंतर देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इस बार इस भर्ती में अंतर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो परीक्षाएं छोड़ी गई हैं ज्यादातर, तो इस बार छात्राओं ने ज्यादा परीक्षाएं छोड़ी हैं क्योंकि छात्राओं के पास इतना धैर्य, इतना समय रहता नहीं है कि वो 6-6 साल किसी वैकेंसी के लिए बैठी रहे। वहीं पर एसटी की कट ऑफ आपकी 87 के आसपास हो सकती है। अब आ जाइए 26 तारीख सेकेंड शिफ्ट जनरल और ओबीसी 102 जिन विद्यार्थियों का है निश्चित तौर पर उनका हो जाएगा। 100 वाले विद्यार्थियों का भी हो सकता है। 100 वाले बॉर्डर लाइन के हैं, 102 वाले 100% श्योर है कि ये विद्यार्थी डीवी में जाएंगे ही जाएंगे। और यही हाल जो फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि जो 104 वाले हैं उनका 100%, 102 वाले भी अपने आप को उदास न माने, उनका भी चयन हो सकता है। बॉर्डर लाइन पे है 102 वाले, मॉर्निंग शिफ्ट 26 तारीख। तो यहाँ पर ये जो 100% जिनका होना है, ज्यादा उम्मीद है, 100% कैसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ ज्यादा जिनकी उम्मीद है वो एससी का 92, फीमेल का 93, एसटी का 85, 27। जैसे कि मैंने बताया कि लगभग लगभग ठीक ठाक था 26 की मॉर्निंग और 27 का मॉर्निंग, तो वही है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। 103 जिन विद्यार्थियों का है उनका श्योर है ये सभी विद्यार्थी डीवी में जाएंगे। एससी के 93 के विद्यार्थी, फीमेल के 94 के विद्यार्थी, एसटी के 87 विद्यार्थी जिनके 87 क्वेश्चन, ये नंबर नहीं है, क्वेश्चन है। अब आ जाइए सबसे कठिन वाला, 27 तारीख सेकेंड शिफ्ट जनरल और ओबीसी 100, एससी 91, फीमेल 91, एसटी 85। ये जो विद्यार्थी हैं ये डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। इस महीने ये परिणाम जारी नहीं होगा, भले ही रिवाइज आंसर की जारी हो गई है। आप लोगों का जो परिणाम है वीडियो एग्जाम का अगले महीने देखने को मिलेगा, वो भी लास्ट में 15 से 30 के बीच में ये परिणाम देखने को मिल सकता है, 15 से 30 नवंबर। वहीं पर बात करें एडमिट कार्ड पीईटी की, तो ये आप लोगों के एडमिट कार्ड 21 तारीख संभावित डेट है, 21 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।